हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं न्यू टॉपिक पावर सीरीज की बात करेंगे। तो पावर सीरीज का आपका एक क्वेश्चन से यहाँ से आपका बन जाएगा आईटीजे में, और बहुत ही इजी है। यहाँ से आप एक क्वेश्चन आसानी से अटेम्प्ट कर लोगे, इसमें कोई भी डाउट्स नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक्स को। पावर सीरीज एन इनफाइनाइट सीरीज ऑफ द फॉर्म। क्या है आपके पास? कोई इनफाइनाइट सीरीज है, किस फॉर्म में होगी? समेशन ऑफ एन इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए एन टाइम्स एक्स माइनस एक्स नॉट की पावर एन। अगर हम लोग एक्सपेंशन करेंगे तो कुछ इस तरह से होगा, ए नॉट ए वन टाइम्स एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस ए टू टाइम्स एक्स माइनस एक्स नॉट का होल स्क्वायर प्लस ए थ्री टाइम एक्स माइनस एक्स नॉट का होल स्क्वायर प्लस अप टू ए एन टाइम्स एक्स माइनस एक्स नॉट की पावर एन अप टू। ठीक है, इस तरह से, चूंकि इन्फिनिटी तक है। ठीक है, चले। इज कॉल्ड द पावर सीरीज अबाउट एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट। क्या लिखा है यहाँ पर? अबाउट एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट वेयर ए नॉट ए वन ए टू ए थ्री अप टू ए एन जो होंगे क्या होंगे? आर रियल और कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट होंगे। या तो रियल होंगे या फिर क्या हो सकते हैं? कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट होंगे। ठीक है, अगला हमारे पास पॉइंट है कि इट कैन बी रिटन एज। इसे हम लोग कैसे रिटर्न करते हैं? समेशन ऑफ ए एन टाइम्स एक्स माइनस एक्स नॉट की पावर एन। नेक्स्ट पॉइंट है कि द पॉइंट एक्स नॉट इज कॉल्ड। जो एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट है, इसे हम लोग इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ द पावर सीरीज। क्या बोलेंगे? एट ए पॉइंट एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट को क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ द पावर सीरीज बोलेंगे। पावर सीरीज इज ऑलवेज, पावर सीरीज हमेशा क्या होगी? कन्वर्जेंट होती है एट द पॉइंट एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट पर। ठीक है, चले। When x इज, मान लीजिए आपके पास x इज इक्वल टू एक्स नॉट पॉइंट पर क्या होती है? वो ऑलवेज कन्वर्जेंट होती है। और x नॉट पॉइंट मान लीजिए 0 है आपके पास, तो वी ऑब्टेन अ पावर सीरीज इन पावर ऑफ x इन द फॉर्म। तो हम लोग क्या करेंगे? जो हमारे पास एक्स नॉट था, अगर ये 0 हो गया तो जहाँ जहाँ एक्स नॉट है वहाँ हम लोग 0 रखेंगे। तो हमारे पास एक्सपेंशन आएगा कि समेशन ऑफ ए एन टाइम्स एक्स की पावर एन विच इज इक्वल टू ए नॉट ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर ए थ्री एक्स क्यूब अप टू ए एन एक्स की पावर एन प्लस अप टू। ठीक है, एक्सेट्रा। तो ये हमारे पास है। अब हम लोग देखेंगे सर इसके क्वेश्चंस को हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे और इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे। तो इसमें आपके पास एक तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट से क्वेश्चंस बनाएगा और दूसरा आपका बनाएगा वो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंट से। ठीक है, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंट की बात करेगा। तो रेडियस आप चलिए अब इसको नोट कर लीजिए, तो फिर हम आगे बात करते हैं उसके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि हम लोग यहाँ पर देखेंगे टाइप ऑफ क्वेश्चंस, कितने टाइप के यहाँ पर क्वेश्चंस बनेंगे। तो यहाँ पर आपके पास 3 टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे। पहला तो है वह आपसे पूछेगा कि फाइंड द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पूछेगा, दूसरा आपसे पूछेगा कि फाइंड द इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस, और तीसरा टाइप भी यहाँ से क्वेश्चंस बनेगा, वो अभी हम आपको समझाते हैं। तो अगर आपसे फर्स्ट टाइप से पूछा कि फाइंड द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट, तो आपको करना क्या है? इसमें कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल लॉजिक्स है। ठीक है, कुछ करना नहीं है। आपके पास ये सीरीज गिवन है, समेशन ऑफ, ये पावर सीरीज गिवन है कि समेशन ऑफ एन टाइम एक्स माइनस एक्स नॉट की पावर एन। आपको इसको क्या कर लेना है? इसको यू एन मान लेना है। क्या लेना है? इसको यू एन ले लेना है। और आपको यहाँ पर अप्लाई करना है कि लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी मॉडुलस ऑफ यू एन प्लस 1 अपान यू एन करना है, और ये क्या आना चाहिए? लेस देन 1 आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जब आप सॉल्व करोगे तो इस टर्म को छोड़ करके, x माइनस एक्स नॉट को छोड़ करके, इसकी पावर हमेशा 1 होनी चाहिए। बाकी सबको क्या करो, आप राइट साइड शिफ्ट कर दो तो कुछ एल वैल्यू आएगी। लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी अप्लाई करोगे तो जो भी एल वैल्यू आएगी वही उसकी क्या हो जाएगी? रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट हो जाएगी। यहाँ पर हमारा दूसरा टाइप ये बनेगा कि इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंट जब आपसे पूछेगा तो ये जो मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स नॉट लेस देन एल है, अगर मॉड को डिफाइन करेंगे तो माइनस एल से एल के बीच आएगा, और यहाँ से अगर x को डिफाइन करेंगे तो x नॉट माइनस एल से x नॉट प्लस एल आएगा, है ना। इस इंटरवल के बीच, इस ओपन इंटरवल के बीच हमारे पास जो x है वो क्या होगा? वो कन्वर्जेंट तो होगा, उसमें कोई डाउट्स नहीं है। अब देखिए आपको ये भी चेक करना है कि मान लीजिए इन दोनों पॉइंट्स पर ये इसके बीच तो कन्वर्जेंट है, बट इस पॉइंट को और इस पॉइंट को भी चेक करना है। हो सकता है अगर इस पॉइंट पर, अगर इन दोनों पॉइंट्स पर भी कन्वर्जेंट आता है तो यहाँ पर आप क्लोज ब्रैकेट लगा दोगे, है ना।
अगर नहीं होता है तो ओपन लगाओगे, किसी एक पर होता है, जहाँ पर होगा वहाँ क्लोज होगा, जहाँ नहीं होगा वहाँ ओपन होगा, बट इसके अंदर तो वो ऑलवेज कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन से इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो नोट करिए इसको, फिर क्वेश्चंस पर आते हैं। थर्ड पॉइंट यहाँ पर एक और था कि मान लीजिए हमारे पास पावर सीरीज कुछ ऐसे, एक समेशन ऑफ ए एन टाइम्स एक्स माइनस एक्स नॉट की पावर एन है, और आपके पास जो ए एन है यहाँ पर डिफाइन कर दिया कि इवन होगा तो यहाँ पर कुछ वैल्यूज मिल रही है, आड होगा तो हमें यहाँ पर कुछ दूसरी वैल्यूज मिल रही है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इवन के लिए अलग से यहाँ पर ए एन को इवन की केस के निकालेंगे। तो मान लीजिए कुछ यहाँ पर R1 आएगा, और इसके लिए जब निकालेंगे फिर अगेन रख करके आड को रख करके निकालेंगे तो कोई दूसरा R2 आएगा, और दोनों का मिनिमम देखेंगे तो जो मिनिमम आएगा वह उसका क्या हो जाएगा, उस सीरीज का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये थर्ड टाइप था। तो अभी क्वेश्चन से इसको समझेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन से हमारे पास कि मान लीजिए हमारे पास सीरीज गिवन है कि समेशन ऑफ एन फैक्टोरियल का होल स्क्वायर जेड की पावर एन अपॉन 2 एन फैक्टोरियल है। अब इसको हमें अप्रोच करना है, यहाँ से हमें रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट निकालेंगे। सबसे पहला आपका काम यही होगा कि इसको हम क्या करेंगे, यूएन नाम देंगे। ये हमारे पास क्या होगा, यूएन होगा। तो ये क्या होगा, एन फैक्टोरियल का होल स्क्वायर अपॉन जेड एन इंटू जेड एन अपॉन 2 एन फैक्टोरियल। ठीक है, चले इसके आगे हम लोग देखते हैं अपन क्या करेंगे। यहाँ से हमें यही निकालना है कि लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी मॉडुलस ऑफ यू एन प्लस 1 अपॉन यू एन करना है। जैसे मैं यहाँ पर करूँगा देखिए क्या आ जाएगा, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इसका हम लोग यू एन प्लस 1 करेंगे तो आपके पास हो जाएगा एन प्लस 1 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर इंटू जेड एन प्लस 1 अपन, ये क्या हो जाएगा 2n प्लस 2 फैक्टोरियल इंटू, यहाँ पर मॉड में चलेगा। ठीक है, और ये आपके पास un मल्टीप्लाई में आएगा तो ये 2n फैक्टोरियल अपान जेड फैक्टोरियल n फैक्टोरियल का होल स्क्वायर इंटू जेड एन, ये आ जाएगा। अब इसको हम लोगों को सिंप्लीफाई करना है, तो इधर वाला पोर्शन हम रफ करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, देखिए अपन आगे चलते हैं। इसके आगे क्या होगा, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, n प्लस 1 बाहर कर लेते हैं इंटू एन फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए एक लाइन अपन और आगे बढ़ते हैं, तो हो जाएगा लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यहाँ से हो जाएगा n प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एन फैक्टोरियल का होल स्क्वायर अपान, यहाँ से आपके पास 2n प्लस 2 2n प्लस 1 इंटू 2n फैक्टोरियल, यहाँ से आपके पास क्या आएगा, इससे कट होगा तो यहाँ से z आ जाएगा। ठीक है, तो ये z ऑलरेडी मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ इंटू 2n फैक्टोरियल अपान n फैक्टोरियल का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ज़रा समझते हैं यहाँ से आपके पास क्या होगा, ये n फैक्टोरियल का होल स्क्वायर इससे कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, बाकी के जो टर्म आ रहे हैं ये आपके पास इसको क्या लेना है, इसको यहाँ पर लेस देन 1 लेकर के चलना था। क्या लेकर के चलना था, लेस देन 1 लेकर के चलना था। तो ये भी अपने पास लेस देन 1। ठीक है, आगे अपन आगे अप्रोच करते हैं, देखिए क्या आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपने पास आया है, तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी मॉडुलस ऑफ n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपान 2n प्लस 2 इंटू 2n प्लस 1 जेड। ठीक है, और आपके पास यहाँ पर क्या आएगा, लेस देन 1। मैंने आपको बोला था कि x माइनस एक्स नॉट, मॉड ऑफ x माइनस एक्स नॉट को छोड़ करके बाकी को हमें राइट साइड शिफ्ट करना है और उसकी पावर को हमेशा 1 ही रखना है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। तो यहाँ से मैं अगर निकालूँ तो क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ z लेस देन लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी मॉडुलस ऑफ, यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, वैल्यूज अगर हम लोग यहाँ से निकाले तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 2n प्लस 2 2n प्लस 1 अपान n प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यही आएगा।
अब इसके आगे हम लोगों को और अप्रोच करना है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखिए तो आपके पास ये आ जाएगा मॉड ऑफ जेड लेस देन लिमिट। देखिए यहाँ से आप एन स्क्वायर कॉमन कर लो, यहाँ से एन कॉमन करो, यहाँ से एन कॉमन करो, यहाँ से एन स्क्वायर निकाल दो, चूँकि लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी की केस है, ठीक है। तो यहाँ से एन स्क्वायर ओवरऑल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 + 2/n, और इधर आ जाएगा 2 + 1/n डिवाइडिंग बाई एन स्क्वायर एन निकालोगे तो एन स्क्वायर निकलेगा, तो 1 + 1/n का होल स्क्वायर। लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर देखिए इससे कैंसिल आउट हो गया, ये 0 पर गया, ये 0 पर गया, ये 0 पर गया। बेसिकली आपके पास क्या है, मॉड ऑफ जेड लेस देन 4 आ गया। तो यहाँ से जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट मिला, क्या आ गया, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट विच इज इक्वल टू 4 आ गया। अगर आपसे यहीं पर वो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंट पूछता, तो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंट आप कैसे निकालते, देखिए यहाँ से इसी को जेड को डिफाइन करते, तो ये जेड कहाँ से कहाँ के बीच, -4 से +4 के बीच आता, तो जेड बिलोंग करता कहाँ से, ये -4 से +4 के बीच तो आएगा ही आएगा। बट हमने आपको अभी बताया था कि आपको इन दोनों पॉइंट्स पर भी चेक करना है, क्या इन दोनों पॉइंट्स पर अभी तो कन्वर्जेंट नहीं हो रहा है। अगर इन दोनों पॉइंट्स पर वो कन्वर्जेंट हो रहा है तो यहाँ पर आपके पास क्लोज इंटरवल लग जाएगा, जहाँ पर भी अगर नहीं होगा तो इन -4 से 4 इंटरवल पर वो कन्वर्जेंट तो ऑलवेज है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समेशन ऑफ 1 + 2/n की होल पावर n स्क्वायर इंटू Zn, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर भी हमें रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट फाइंड आउट करना है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, अप्रोच सेम है। तो हमें क्या करना है, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी मॉडुलस ऑफ un + 1/un करना है और लेस देन 1 करना है, और उसको जो हमारे पास होगा x - x0, जैसा कि मैंने दिखाया था, उसकी पावर क्या होनी चाहिए, मॉड ऑफ x - x0 की पावर 1 को छोड़ के बाकी के सारे को आप राइट साइड कुछ भी करके राइट साइड शिफ्ट कर दो, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या करेंगे। यहाँ से हम लोग अप्रोच करते हैं, तो ये आपके पास बेसिकली ये un का काम करेगा। चलिए ये un हो गया, un क्या हो गया, 1 + 2/n की होल पावर n स्क्वायर इंटू Zn। हम यहाँ से क्या निकालेंगे, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी मॉडुलस ऑफ un + 1/un लेस देन 1 करेंगे, ठीक है। तो देखिए जैसे हम इसको लेस देन 1 करेंगे, अब आप देखिए वैल्यूज़ को रखना स्टार्ट कर दीजिए। तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी मॉडुलस ऑफ ये हो जाएगा 1 + 2/n + 1, है ना, कि होल पावर n + 1 का होल स्क्वायर इंटू Zn + 1/, ये आपके पास un एज इट इज आ जाएगा 1 + 2/n की पावर n स्क्वायर इंटू Zn लेस देन 1। आ जाओ इधर अपने पास, इधर क्या आ जाएगा, इधर हमें यहाँ पर देखिए इसको हम चेंज करेंगे, तो यहाँ से ओनली हमें z आएगा, इसको कट कर लेते हैं, तो ये z आएगा, z को छोड़ करके तो यहाँ पर आपके पास बेसिकली आ जाएगा कि मॉड ऑफ z लेस देन, इसको हम शिफ्ट कर देंगे राइट साइड, तो ये हो जाएगा 1 + 2/n की होल पावर n स्क्वायर ये डिवाइड में आएगा 1 + 2/n + 1 की होल पावर n + 1 का होल स्क्वायर, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। चलिए यहाँ तक आई होप समझ में आ रहा होगा सबको। अब इसके आगे आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, तो ये आपके पास ये लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी ये 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है, तो आपके पास ये कहाँ जाएगा, ये मॉड ऑफ z लेस देन, ये आपके पास जाएगा e की पावर ये 2/n, है ना, क्या होगा, ये आपके पास ये n स्क्वायर है, तो बेसिकली ये 2/n इंटू n स्क्वायर होगा, अपान में ये कहाँ जाएगा, e की पावर 2/n + 1 इंटू n + 1 का होल स्क्वायर। इसी को अपन को सिंप्लीफाई करना होगा, इसको आपने लिमिट में हमने आपको सिखाया है, इससे आपको सिंप्लीफाई करेंगे, इसके एक पावर एक कैंसिल आउट होगी, तो मॉड ऑफ z लेस देन e की पावर
2n अपान e की पावर 2n+2, इसको ऊपर शिफ्ट कर दीजिए तो मॉड ऑफ z लेस देन e की पावर 2n माइनस e की पावर 2n-2, इससे कैंसिल आउट हो गया और आपके पास आ गया मॉड ऑफ z लेस देन e की पावर -2, तो मॉड ऑफ z लेस देन 1/e²। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट जो होगा, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट विच इज इक्वल टू 1/e²। तो इस क्वेश्चन का यही आंसर था, नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक समेशन ऑफ n फैक्टोरियल अपॉन 2 की पावर n z प्लस 1 माइनस आयोटा की पावर होल पावर n है। यहाँ पर भी हमें रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट फाइंड आउट करना है। तो कैसे इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट को फाइंड आउट करेंगे? सेम प्रोसेस है कि हमें क्या करना है, जो भी गिवन होगा उसको हम un डिफाइन करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी मॉडुलस ऑफ un प्लस 1/un लेस देन 1 दिखाएंगे। और वहाँ पर जो हमने आपको दिखाया था कि x माइनस एक्स नाट, मॉड ऑफ x माइनस एक्स नाट की पावर को 1 करके बाकी के जो भी होगा उसको आपको राइट साइड शिफ्ट कर देना है। और लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी अप्लाई करोगे तो कोई l वैल्यू जा रही होगी, जो l होगी वही उसकी क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट हो जाएगी। तो सेम चलिए देखते हैं। तो ये आपके पास ये क्या हो जाएगा, ये un है ना। तो un आपके पास ये है कि n फैक्टोरियल अपान 2 की पावर n z प्लस 1 माइनस आयोटा की होल पावर n। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी मॉडुलस ऑफ un प्लस 1 अपान un करेंगे और लेस देन 1 दिखाएंगे। तो चलिए रखते हैं, आपके पास क्या आता है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी मॉडुलस ऑफ un प्लस 1 रखेंगे। तो जहाँ n होगा उसको क्या करेंगे, n प्लस 1 से रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या आ जाएगा यहाँ से, n प्लस 1 फैक्टोरियल अपान, ठीक है, un प्लस 1 फैक्टोरियल अपान 2 की पावर n प्लस 1 z प्लस 1 माइनस आयोटा की होल पावर n प्लस 1 डिवाइडिंग बाई कर लें, या फिर हम इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, n फैक्टोरियल अपान 2 की पावर n, ठीक है, इंटू यहाँ पर क्या होगा, z प्लस 1 माइनस आयोटा की होल पावर n लेस देन 1। और आगे अपन देखते हैं क्या होगा। तो देखिए ये नीचे से ये इससे कैंसिल आउट होगा और ये आपके पास इसकी पावर कैंसिल आउट होगी। यहाँ से आपके पास क्या आएगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी मॉडुलस ऑफ n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल होगा। ये आपके पास इससे कट करोगे, इसकी एक पावर कट हो जाएगी और बेसिकली यहाँ से क्या मिलेगा आपको, ये पावर कट हो जाएगी, है ना, और आपको यहाँ से मिल जाएगा डायरेक्टली z प्लस 1 माइनस आयोटा, है ना, क्योंकि n कट जाएगा उसकी पावर 1 आ जाएगी। ठीक है, तो ये आ जाएगा। चलिए तो इसको मैं यहाँ से डायरेक्ट लिख देता हूँ, क्या आएगा, z प्लस 1 माइनस आयोटा आएगा अपान, इसको देखिए ये भी इससे कैंसिल आउट होगा तो इसको भी अपन कट करते चलिए, यहाँ से आएगा 2 और ये n फैक्टोरियल रहेगा, ये 2 यहाँ आ जाएगा इंटू n फैक्टोरियल लेस देन 1। आर यू श्योर? चले इससे कैंसिल आउट हो गया, बाकी जो बचा उसको आप इसको छोड़ करके, तो आपके पास क्या आएगा, मॉडुलस ऑफ z प्लस 1 माइनस आयोटा लेस देन 2 अपान n प्लस 1। और लिमिट कहाँ है, यहाँ पर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो जैसे यहाँ लगाएंगे तो ये कहाँ जाएगा, मॉडुलस ऑफ z प्लस 1 माइनस आयोटा लेस देन 0। तो ये क्या हो गई, 0। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट क्या हो गई, 0 आ गई। अगर आपसे वो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंट पूछेगा तो आप क्या बताओगे, इंटरवल। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, किसके जैसा बनाएंगे, हमने आपको बताया था x माइनस एक्स नॉट लेस देन l बताया था। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन करूँगा तो देखिए आपके पास क्या बनेगा, मॉड ऑफ z माइनस आयोटा माइनस 1 लेस देन 0। ठीक है,
तो यहाँ से अगर मैं मॉड ऑफ जेड लूँगा जो कि लेस देन क्या आ जाएगा, आयोटा माइनस 1 आएगा, ठीक है, आयोटा माइनस 1 आएगा। इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंट जो आएगा वो क्या आ जाएगा, आयोटा माइनस 1 लेस देन 1 माइनस आयोटा। इधर ये माइनस में आएगा और इधर एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। तो ये आपके पास ये आ जाएगा। अब इसको आप चेक कर सकते हो, इन दोनों पॉइंट्स पर भी चेक कर सकते हो। और इसका जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट देखिए ये यहीं तक रहेगा, ये रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट तो 0 ही आएगा, बट जो जेड लाई करेगा इससे और इसके बीच तो ये ऑलवेज कन्वर्जेंट है। बस इन दोनों पॉइंट पर भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।